बॉलीवुड की सबसे खूबसूरत एक्ट्रेस में शामिल है इनका नाम। एक समय ऐसा था जब हर कोई इस एक्ट्रेस की एक्टिंग का था दीवाना। होली का रंग देखकर पहला प्यार क्यों याद आ जाता है? आपका मतलब डॉक्टर साहब से है ना? इस हीरोइन की फिल्म में शामिल होने पर ही फिल्म का हिट होना तय मान लिया जाता था। मॉडर्न जमाने की औरत भी औरत ही होती है, उसे भी मर्द ही ब्याह कर ले जाता है, मर्द को ब्याह कर वो नहीं ले जाती। शायद आपने ऐसा पहली बार सुना होगा कि ये एक्ट्रेस अपने पति के न होने पर भी आज भी अपने माथे पर सिंदूर लगाती है। इज्जत के काबिल कोई नहीं समझता। इज्जत आज भी उन्हीं औरतों की होती है जिनकी आंखों में हया हो, लाज हो, शर्म हो। इस हीरोइन को कभी ससुराल नसीब नहीं हो सकी। दोस्तों, हम बात कर रहे हैं बॉलीवुड की सबसे खूबसूरत हीरोइन में शुमार रेखा की। तब उसके कांधों पर अपने ही घर की इज्जत का बोझ होता है, लेकिन जब वो बहू बनकर ससुराल जाती है तब उसके कांधों पर एक नहीं 2 परिवारों की इज्जत का बोझ होता है, जिन्हें शादीशुदा कभी जिंदगी नसीब नहीं हो सकी। इसके अलावा रेखा को अपने हस्बैंड का साथ भी कभी नहीं मिल पाया। नाजरीन, बॉलीवुड में रिलेशनशिप की बेशुमार कहानियां हैं। कुछ रिश्ते बने तो कुछ रिश्ते बिगड़े भी, और कुछ रिलेशन हमेशा हमेशा के लिए कहानियों का हिस्सा हो गए। ऐसा ही अजीब रिश्तों का नाता बॉलीवुड सुपरस्टार और शानदार एक्ट्रेस रेखा की जिंदगी से भी जुड़ा हुआ है। रेखा के जीवन में कई बार अपनी फैमिली को बनाने का उन्हें मौका मिला, लेकिन 70 साल की उम्र के इस पड़ाव पर वो आज भी अकेली हैं। इस वीडियो में हम आपको रेखा की पहली शादी से जुड़ा एक इंटरेस्टिंग किस्सा बताएंगे, जो शायद रेखा के जीवन का एक कड़वा एक्सपीरियंस भी है। दरअसल ये किस्सा 2 बार शादी कर चुके एक्टर विनोद मेहरा से जुड़ा हुआ है, जिनसे कैरियर के शुरुआत में ही रेखा ने अपनी खूब जान पहचान बढ़ा ली थी। ये दोनों एक दूसरे के साथ टाइम भी स्पेंड करने लगे थे। दोनों एक दूसरे से शादी भी करना चाहते थे। इसके कुछ ही समय बाद दोनों ने शादी भी कर ली थी। दरअसल विनोद मेहरा ने अपनी तीसरी शादी रेखा से की थी। विनोद मेहरा इससे पहले 2 शादियां कर चुके थे और उनकी दोनों शादियां सफल नहीं रही थीं। हालांकि रेखा और विनोद मेहरा ने यह शादी कोलकाता में की थी, लेकिन इन दोनों ने अपने फैमिली वालों को इस शादी के बारे में बिल्कुल नहीं बताया था। शादी के बाद जब विनोद मेहरा रेखा को अपनी तीसरी वाइफ के रूप में लेकर घर पहुंचे तो उनकी मां कमला मेहरा उन पर बहुत ज्यादा गुस्सा हुई। नई नवेली बहू रेखा का घर में स्वागत करने के बजाय विनोद मेहरा की मां ने उनके साथ बुरा बर्ताव किया। कहा जाता है कि जब पहली बार ससुराल पहुंची रेखा ने अपनी सास के पैर छूने की कोशिश की तो कमला मेहरा ने रेखा को धक्का दे दिया था। ये भी कहा जाता है कि उसी समय उन्होंने लात भी मारी थी। कमला मेहरा रेखा को अपनी बहू के तौर पर स्वीकार करने को बिल्कुल भी तैयार नहीं थी। अपनी सास के इस कठोर बर्ताव से रेखा बहुत दुखी हुई। विनोद मेहरा की मां ने जब उन्हें घर में घुसने नहीं दिया तब उन्होंने एक पड़ोसी के यहाँ ये 2 दिन बिताए थे। घर में एंट्री न मिलने पर ये दोनों कपल वापस चले गए थे। बाद में कुछ समय बाद विनोद मेहरा का रेखा के साथ ये तीसरा रिश्ता भी टूट गया था। दोनों ने फिर कभी इस रिश्ते को लेकर और शादी को लेकर कोई बात नहीं की। वहीं विनोद मेहरा ने इसके बाद साल 1988 में किरण से अपनी 4थी शादी कर ली थी। वहीं बात करें रेखा की, तो रेखा ने विनोद मेहरा से अलग होने के बाद अमिताभ बच्चन के साथ भी अपने रिलेशनशिप को आगे बढ़ाया, लेकिन अमिताभ के साथ रेखा की कहानी अधूरी रह गई। अमिताभ से दूरी बढ़ने पर रेखा ने साल 1990 में फेमस बिजनेसमैन मुकेश अग्रवाल से शादी कर ली थी, लेकिन मुकेश अग्रवाल ने शादी के महज 6 महीने बाद ही सुसाइड कर लिया था। और इस तरीके से रेखा को कभी अपने पति का प्यार नसीब नहीं हुआ और रेखा को कभी भी अपनी ससुराल नसीब नहीं हो पाई। तो दोस्तों, इस वीडियो में आपने जाना रेखा की उस जिंदगी कड़वे अनुभव के बारे में जो शायद वो रेखा कभी भूल नहीं सकती। इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नई कहानी और एक नई शख्सियत के साथ। देखते रहिए सिनेमा वर्ल्ड।